हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का आनंद उठा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, सच मानिए, पढ़ाई में जो आनंद है वो दुनिया के किसी काम में भी उतना आनंद नहीं है। हर चीज़ का आनंद समय के साथ घटते जाता है, लेकिन पढ़ाई का जो आनंद है, जितना ही डीप में जाएंगे, जितना ही जानेंगे, उतना ही आप आनंदित होंगे। इतने आनंदित हैं हुए इस दुनिया में कुछ लोग, और आप भी हो सकते हैं, कि पूरा जीवन उन्होंने अकेले रहा, किताबों के सहारे रहा। तो आइए उसी पढ़ाई के करीब आपको जोड़ने के लिए, आपको उसके करीब लाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। उसी प्रयास में आज हम आपको बताने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म का तीसरा टॉपिक है ये, जिसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। हमने इसके पहले आपको चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में बताया हुआ है। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो देखते हैं कि मैं आपको कितना आनंद के करीब ला पाता हूं, मैं कितना अपने काम में सफल हो पाता हूं, मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले स्टूडेंट जानेंगे कि क्या है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि परिभाषा में कुछ नहीं रखा है। परिभाषा माने रटने वाली चीज, आपको समझना है। आनंद परिभाषा माने देखना, और उसको उदाहरण एग्जाम्पल का मतलब होता है उसको चखना, उसके साथ जीना। तो जब आप किसी के साथ जीते हो, उसको उसका टेस्ट लेते हो, तब उसका वास्तविक जो है स्वाद आपको पता चलता है। तो आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म का अगर वास्तविक स्वाद चाहिए तो परिभाषा पे नहीं जाना है, उसके एग्जाम्पल पर जाना है। एग्जाम्पल टेस्ट करने हैं, चखने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, परिभाषा भी लिख देते हैं। देखिए, इसका जो डेफिनेशन है फंक्शनल आइसोमेरिज्म का, सेम मोलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, बस यही है। वे डिफरेंट आइसोमर्स जिसके मोलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेंगे, लेकिन उसके जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे, तो समझ लेंगे कि वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। मैंने कहा कि इसमें कुछ नहीं रखा है। इस डेफिनेशन में हम इसके जो ओरिजिनल जो स्वाद है वो चखने की कोशिश करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया C3H8 और O। यह एक मोलिक्यूलर फार्मूला है स्टूडेंट्स। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से, CnH2n + 2 और O। देखिए उसी पे है ना, 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, 3 2 6 2 8 प्लस 1 ऑक्सीजन। अब जरा देखने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या हो सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया, एकदम सिंपल सा, और ये बना। इसका मतलब कि ये अल्कोहल, आप देखेंगे और कहेंगे क्या है, अल्कोहल है। बिल्कुल अल्कोहल है भी। 1 2 3 नाम है प्रोपेन 1ऑल। लेकिन दोस्त, ये तो देखने में अल्कोहल है, देखने में, चखने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये देखने में अल्कोहल है। लेकिन अगर इसी का कोई व्यक्ति, आप ही में से कोई स्टूडेंट, अगर उसने इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना दिया, इसको कहते हैं चखना। जरा देखो तो, 3 2 5 5 3 8, हाइड्रोजन तो 8 है, कार्बन 3 है, इसका मतलब सेम टू सेम इसी का ही है। लेकिन क्या इस दुनिया का कोई भी केमिस्ट्री का स्टूडेंट इसको अल्कोहल कहेगा? कहेगा कि नहीं, ईथर है। तो ये तो ईथर हो गया, जिसका नाम अगर हम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं मिथॉक्सी इथेन। तो दोस्त, इसका मतलब ये तो अल्कोहल का भी फार्मूला है, और यही किसका फार्मूला है, ईथर का। अब देखिए, तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे, एंड द फिनोमेना कहलाएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप देखिए, ये OH हो गया, और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप हो गया वो हो गया जो कि ईथर हो गया। तो इस तरह से यह एक दूसरे का क्या कहलाएगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आइए जरा दूसरा आनंद की थोड़ी और गहराई में चलते हैं, और हमने लिखा C4, 4 दूनी के 8 में से भी 2 घटा दिए, 6 लिखे। स्टूडेंट्स, आप कहेंगे ये तो हो गया
H2n-2 आपके दिमाग में आ रहा होगा, एकदम स्पष्ट मैं एकदम जान रहा हूँ, 100% जान रहा हूँ कि आप कह रहे होंगे कि ये अल्काइन है। एकदम सही है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो, लेकिन मैं आपको स्ट्रक्चर बनाऊंगा और आपको आश्चर्यचकित करूंगा कि यह अल्काइन है, एकदम सच है। लेकिन केवल अल्काइन नहीं है, मैं आपका टीचर हूं, ये सच है। लेकिन जब हम अपने घर में होते हैं, अपने बच्चों के सामने, तो मैं उनका पिता हूं, ये भी तो सच है। जब अपनी माँ के पास होता हूं, अपने पिता के पास होता है, तो मैं उनका बच्चा हूं, ये भी तो सच है। तो आपके सामने आपका टीचर हूं, लेकिन अपनी पत्नी के सामने, अपने बच्चों के सामने, अपनी माँ के सामने, अपने दोस्त के सामने मैं उनका टीचर नहीं, अलग अलग रिश्ते में हूं मैं। ठीक उसी तरह से आप एकदम सही पहचान रहे, अल्काइन है। लेकिन जरा के देखिए, स्ट्रक्चर से पता चलेगा, मतलब कि आप मेरे जो काम है उससे पता चलेगा कि मैं क्या हूं। तो यहां देखते हैं, हमने 4 कार्बन लिए, एकदम आपकी बात हमने सुना और हमने इनको अल्काइन बनाया। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, एकदम स्पष्ट है। इसका नाम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग, ब्यूट 2 आइन है ना दोस्त। इन सब का नोमेनक्लेचर मैंने पहले बताया हुआ है, अल्काइन का नोमेनक्लेचर, अल्कीन का नोमेनक्लेचर। अगर आप नोमेनक्लेचर से नहीं जानते होंगे तो आप उस वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। अब जरा आइए, थोड़ा सा मैं आपको आश्चर्यचकित करने वाला हूँ। ये देखिए, मैंने इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया और जरा देखकर मुझे बताएंगे कि मैं कहाँ गलत हूँ और क्यों गलत हूँ। गिन के देखिए, 1 2 3 4 कार्बन है ना, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 1 3 और यहाँ पे 3 6। तो ठीक है भाई, 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, मतलब इसी का यह भी स्ट्रक्चर है। तो क्या कोई भी अंधा भी व्यक्ति इसको अल्काइन कहेगा? एकदम नहीं कहेगा। ये तो कहेगा कि अल्कीन हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, अल्काडाइन कहते हैं हम लोग। अगर नाम में कहूँ 1 2 3 4 तो नाम है ब्यूटा 1,3 डाइन। डाइन मतलब 2 डबल बॉन्ड है ना, कहाँ कहाँ, तो 1 पे और 3 पर, इसीलिए हो गया ब्यूटाडाइन। चलो ठीक है, एक और स्ट्रक्चर बना करके और आपको वो भी मैं दिखाई देता हूँ। ऐसा करते हैं कि हमने 4 कार्बन लिए, हाँ जी एकदम 4 कार्बन लिया, जरा देखिए इधर से, और इसको हमने कुछ ऐसा बनाया और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया, ये CH2 CH2। जरा देखो तो 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है। अब बताइए कि क्या है ये हो गया साइक्लोअल्कीन। साइक्लोअल्कीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन। इसका मतलब दोस्त कि ये जो फार्मूला जिसको हम लोग अल्काइन समझ रहे हैं, एकदम सही है, ये अल्काइन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अल्कीन का भी फार्मूला है, जब डबल बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, जिसको आप कह सकते हैं अल्काडाइन है। अल्का बहुत ही प्यारी बेटी है, घबराना नहीं है। और ये साइक्लोअल्कीन का भी फार्मूला है, साइक्लोअल्कीन का। तो ये स्ट्रक्चर अगर पूछा जाए कि ये आपस में क्या लगते हैं एक दूसरे के, तो ये आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, क्योंकि इनके मोलिकुलर फार्मूला सेम है। अब आइसोमर्स में कौन आइसोमर्स हैं, तो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को, इस घटना को फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। मैं बेताब हूँ आपको कुछ और एग्जाम्पल बताने के लिए, लेकिन हमारे पास जगह थोड़ा कम लग रहा है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देना चाहूँगा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि मोलिकुलर फार्मूला सेम रहे। वो तो आइसोमेरिज्म कहीं प्रॉपर्टीज है, मोलिकुलर फार्मूला सेम रहे, डिफरेंट कहाँ हो, उनके फंक्शनल ग्रुप में। तो अगर मोलिकुलर फार्मूला सेम और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएं तो उसको फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं। और ये जो फिनोमेना है, ये जो घटना है दिखाने की, उसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जांपल आपको बताने जा रहे हैं, पहले इसे नोट कर लें। स्टूडेंट्स, हमने एक एग्जांपल लिखा C4H8O। आप कह सकते हैं कि CN H2N और O। हाँ बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इस एग्जाम्पल पे अपना हुनर दिखाइए, इसे महसूस करिए और इसको जीने की कोशिश करिए। आप देखिए कि ये क्या क्या हो सकता है, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ये बन सकता है, मतलब ये फार्मूला किस ऑर्गेनिक कंपाउंड का है। तो आइए जरा हम आपकी थोड़ी मदद करते हैं। सच पूछिए तो हम भी जीना चाहते हैं आपकी तरह। तो हमने क्या किया, एक सिंपल सा कंपाउंड बनाया और देखिए यहाँ हमने, आप देख सकते हैं
1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया, 8 हाइड्रोजन चाहिए, 3 2 5 और 5 और 3 8 हो गया, मतलब और एक ऑक्सीजन, एकदम सही है दोस्त। ये तो अल्डिहाइड है ना, CHO लगाया, ये अल्डिहाइड हो गया। चलिए, और क्या और भी इसको बना सकते हैं कि नहीं? आप तो समझ गए कि डेफिनेटली दूसरा बनेगा ही बनेगा, तभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि आप बनाएं। देखिए, हम बनाएंगे तो हमें मजा आएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपके सामने किसी ने रख दिया, आपकी मनपसंद मिठाई रख दिया और हम खा रहे हैं, मजा आ रहा है आपको? नहीं, वो हमको मजा आ रहा है। आपसे कह सकता हूँ कि बढ़िया है, लेकिन आप फील नहीं कर सकते कि कितना बढ़िया है। रियली आप चाहते हैं कि महसूस करें कि कितना बढ़िया है, तो आप बनाइए, मतलब आप खाइए। चलिए, आपको थोड़ा सा एक मदद करता हूँ कि कैसे खाना है। दोस्त जरा ये देखो तो, काउंट करो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना, गिनो, 3 2 5, 5 और 3 8। यार एकदम सेम टू सेम, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, देख रहे हैं ना? अच्छा चलो और ट्राई करते हैं, कुछ देखते हैं होता है कि नहीं। सच पूछिए तो मैं भी निश्चित नहीं हूं कि कुछ और होने वाला है कि नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करने जा रहा हूं। यहां देखिए, यहां पर देखिए, ये 3 2 5 और 5 3 8 1 ऑक्सीजन। दोस्त इसको ऑक्सीरेन कहते हैं। चलिए, इसका नाम तो कीटोन हो गया ना, ये तो कीटोन हो गया। इसको इपॉक्साइड या ऑक्सीरेन कहते हैं। ऑक्सीरेन, इसको भी वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ। ईथर जब बताया होगा ना, ये साइक्लिक ईथर है, याद रखिएगा, ये साइक्लिक ईथर है, ऑक्सीरेन कहते हैं इसको। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है। और भी हम बना सकते हैं, एक आप डबल बॉन्ड दीजिए और अल्कोहल दीजिए, देखते हैं होता है कि नहीं। CH2 मान लीजिए कि हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिया और CH2 और OH, बस ट्राई कर रहा हूँ आपके साथ। 1 2 3 4 कार्बन हो गए, काउंट करेंगे, 2 3 हुआ, 3 और 4, 7 और 1 8, एकदम सही है। इसका मतलब ये क्या हुआ, देखिए, डबल बॉन्ड भी आ गया और अल्कोहल भी आ गया। अगर मुझे काउंट करना 1 2 3 4, क्या नाम होता बताइए? ब्यूट 3 in 1 ऑल, इसका नाम हो जाएगा इथाइल ऑक्सीरेन, इथाइल ऑक्सीरेन, इथाइल ऑक्सीरेन। अच्छा दोस्त, इसका नाम क्या है बताइए? 1 2 3 4, बताइए। हो जाएगा प्रोपेन, सॉरी प्रोपेन गलती लिख रहा हूँ, ब्यूटेन है, 4 कार्बन है, ब्यूटेन 2 ऑन, और इसका सिंपल सा नाम 1 2 3 4, क्या नाम होगा बताइए? ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। दोस्त, ये हमने महसूस किया, हम आपको महसूस करने के लिए आपको देंगे प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में, लेकिन आइए जरा आपके साथ थोड़ा सा और आनंद लेने की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। हमने यहाँ पर C4H8 लिया और लिया O2, C4H8O2। अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो आप सोचो ना, ऐसा फंक्शनल ग्रुप सोचो जिसमें 2 ऑक्सीजन होता है, जैसे याद आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर होते हैं ना, तो हो सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाए। अच्छा, तो इसका मतलब अगर यहां पर आए थोड़ा सा कि किस चीज का फार्मूला है, तो अल्डिहाइड का। दोस्त, ये फार्मूला अल्डिहाइड का हुआ। अच्छा, आप तो करेंगे कीटोन भी है ना, हाँ देख आपके सामने है, प्रत्यक्षम किम परमाणु, ये हो गया कीटोन। अब कहेंगे कि ये क्या है, तो ऑक्सीरेन कह सकते हैं कि कीटोन के अलावा ये ऑक्सीरेन भी है, ऑक्सीरेन, जिसको इपॉक्साइड कहते हैं, इपॉक्साइड। ये क्या चीज हुआ, तो आप कह सकते हैं कि अल्कोहल प्लस माने OL प्लस इन, माने अल्कोहल प्लस अल्कीन, अल्कोहल प्लस अल्कीन, दोनों इस तरह से। अब आइए जरा इसके बारे में सोचते हैं। देखिए क्या क्या हो सकता है, ये आपको लिखना है। इसको आप कह सकते हैं कि ये फार्मूला है CnH2n और O2, यही है ना। देखिए 4 कार्बन और 8 है, 4 CnH2n O2। आइए जरा मजे लिया जाए। CH3 CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड OH। पहले काउंट करते हैं कि इस फार्मूला पर सेट बैठा है या नहीं बैठा हुआ है, तभी जाकर के मजा आएगा। देखिए 3 कार्बन
और 2 कार्बन, 5 कार्बन, 5 और 2 7 कार्बन और 1 8 कार्बन, सॉरी मुझसे गलती हो गई, हाइड्रोजन 8 है। अब आते कार्बन गिनते, 1 2 3 4। अब आइए ऑक्सीजन गिनते हैं, 1 2। इसका मतलब यार एग्जैक्ट ये फार्मूला पर ये बैठ गया, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आप कह सकते हैं कि अरे यार ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ बिल्कुल एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन क्या आप कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा कुछ और नहीं सोच सकते? आइए जरा हम सोचते हैं, और सोचने का, एक दूसरे के साथ सोचने का मजा लेते हैं हम लोग। ये देखिए जरा, काउंट करते हैं पहले, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, एकदम सही गिनती है ना मेरी? गिनती गड़बड़ हुई तो बताएंगे। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 3 और यहाँ पर 2, 3 2 5, 5 3 8, हाइड्रोजन भी 8 है, बिल्कुल बराबर है ना, और ऑक्सीजन 2 है। अब बताइए क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है? नहीं, तो ईस्टर हो गया। तो आप कहेंगे कि ये ईस्टर का भी फार्मूला है, ये फार्मूला ईस्टर का भी है। तो क्या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? एकदम डेफिनेटली हो सकता है। आप इसके अलावा, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां मैंने कीटोन लिया, ठीक है, 1 2 3 4, और यहां पे OH लगा दिया। जरा ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4 कार्बन हुआ, और हाइड्रोजन 3 2 5, 5 हुआ ना, 5 और 3 8। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये कीटोन प्लस अल्कोहल का भी फार्मूला है। एक ही में अगर कीटोन प्लस अल्कोहल लगा दें तो ये उसके लिए एक ही कंपाउंड में, तो क्या मैं अल्डिहाइड प्लस अल्कोहल भी कर सकता हूं? क्योंकि कीटोन और अल्कोहल वाला तो एक साथ रहता है ना। तो आइए टेस्ट कर लेते हैं जरा उसका भी। तो यहां पर मान लीजिए कि मैंने OH लगा दिया, ये देखिए, तो पहले काउंट करते हैं, 3। फार्मूला सेट है कि नहीं? दोस्त ये मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं स्वयं इसको रट के नहीं बता रहा, मैं दिमाग लगा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि 2 ऑक्सीजन हमारे पास इसमें इन्वॉल्व हो जाए। इस आपको भी मैं कहूँगा कि सोचना है घर पे, मैं इसी में आनंद है, सुख इसी में है। मैं जो कह रहा था ना कि फील करने के लिए, तो 3 और 1 4, 4 और 5, और 5 देखिए 3 8, एकदम सही है। इसका मतलब आप काउंट कर सकते हैं यहाँ से 1 2 3 और 4, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल नाम हो गया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, 1 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ऑन हो गया, और इसका नाम होता है कुछ इथाइल इथेनोएट। मैं नाम लिख दूं क्या सबका? ये ईस्टर हो गया, ये ईस्टर है, इथाइल इथेनोएट। स्टूडेंट समझ लीजिएगा, हमने लिखा है इथाइल इथेनोएट। आप सोच रहे हैं कि हम लिख ही नहीं स्पष्ट, तो समझेंगे, मैं बोल तो रहा हूँ ना, इथाइल इथेनोएट लिखा हुआ है। और ये देखो 1 2 3 4, नाम हो गया 1 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोक्सी बोलिए, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनाल, Al लगेगा ना, अल्डिहाइड है तो Al लगा दिए, Al अल्डिहाइड होने के कारण क्या लगाए, Al लगा दिए, और यहाँ कीटोन होने की वजह से क्या लगा दिए, ONe लगा दिए। ईस्टर होने की वजह से क्या लगाते हैं, OATE। और ये भाई साहब कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, तो इनका नाम तो 1 2 3 4 समझ ही रहे होंगे, ब्यूटेनोइक एसिड। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से चाहूँगा कि अगर आपको रियली लगता है कि ये आपको समझ आ रहा है तो मुझे बताएंगे, तो मुझे खुशी होगी। नहीं भी बताएंगे तो भी होगी, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन अगर बताएंगे कि हाँ कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, क्या समस्या हो रही है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं साउंड का प्रॉब्लम, तो मेरी कोशिश है कि साउंड सुधर जाए। जो बोलता हूँ वही बोलूँगा, बस ये माइक का ही थोड़ा बहुत डिमेरिट कह सकते हैं। तो इस तरह से आप मुझे जब बताएंगे तो आपसे मैं गाइड होऊंगा, मुझे आगे क्या करना है, इसमें क्या सुधार लाना है, क्या और एग्जाम्पल देना बेहतर रहेगा। इस तरह की जो भी बातें होंगी आप बोलेंगे तो मैं
समझूंगा और समझ करके आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा जो चैनल है कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, आपका इसको प्यार मिलता रहा है। हमारी कोशिश है कि इस चैनल को कंप्लीटली स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड किया जाए और उनको उपलब्ध कराई जाए उनके कंटेंट्स, जो भी वो चाहे 11 में पढ़ रहे हो, 12 में पढ़ रहे हो, या किसी इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, या किसी अन्य एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो जिसमें केमिस्ट्री पूछा जाता है। तो आपको का थोड़ा सहयोग चाहिए इस मामले में कि आप मुझे अपनी तरफ से बताएंगे कि मुझे इसमें क्या इंप्रूव करना चाहिए। और रही बात लाइक करने की, शेयर करने की, सब्सक्राइब करने की, तो ये मैं नहीं बोलूँगा आपको। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है तो आप करेंगे, अदरवाइज ये कोई ज़रूरी नहीं है। फिर हमारी भेंट होगी, हम तो चाहेंगे, लेकिन हमारी भेंट एक अगले वीडियो में होगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहूँगा, आप इसे पहले नोट करें। स्टूडेंट्स, आप लोग को बेहतर करने के लिए हमने आपके लिए प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस दे दिया हुआ है। आप इसे बनाएंगे, समझेंगे, जहाँ परेशानी होगी आप मुझे बताएंगे। आप देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि हमने ये सब तो बताया लेकिन नाइट्रोजन वाला नहीं बताया था। तो हिंट्स के तौर पे मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स कि अच्छा चलिए इसमें से एक बता ही देते हैं। जैसे ये बता देते हैं, देखिए आपने साइनाइड और आइसोसाइनाइड का तो नाम सुना है ना, C4 है, CH2 CH2 और देखिए 3 4 7 हुआ, और ये C और N आप गिन के देखेंगे 1 2 3 4 4 कार्बन हुए और 7 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन। ये क्या है? तो ये साइनाइड है, जिसको आप नाइट्राइल कहते हैं। आई पकने में नाइट्राइल ग्रुप हो गया साइनाइड। अगर नाम रखना हो 1 2 3 4, क्या नाम बताइए? ब्यूटेन नाइट्राइल है। अब इसका एक आइसोसाइनाइड भी तो चीज़ होती है ना, तो क्या मैं इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर और बना सकता हूँ? ये था C4H7N का, तो देखिए CH3 CH2 CH2 और आप जानते ही हैं ये NC हो गया, एकदम सेम टू सेम हुआ। ये क्या हो गया? आइसोनाइट्राइल। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये जो फार्मूला है आप देख सकते हैं कि ये है आपका CnH2n -1 तब N है। देखिए आप 4 दूनी के 8 में से भी एक घटा हुआ ना, तो मतलब दुगुना से भी एक हाइड्रोजन क्या उसमें कम है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना, यही लाइफ है। और जीने का उद्देश्य जीना है, और जीने का मतलब मजे में जिए और काम के साथ ही, काम करने में ही आनंद है। फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।